करना पड़ेगा। और क्रॉस करने के लिए यहाँ पर पूरा आर्मी गन लेके बैठी हुई है। अगर क्रॉस करेंगे तो ये लोग हम लोग शूट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि निकल पाए यहाँ से। प्लीज़ सर, आप लोग ही हमारी मदद कर सकते। गोपालगंज के करीब 47 युवाओं को विदेश में बंधक बनाया गया है। वही बंधक बने युवकों से विदेशों में साइबर फ्रॉड का खोर धंधा कराया जा रहा है। इसका विरोध करने पर उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। गोपालगंज के हथुआ के फतेहपुर निवासी 23 वर्षीय वाहिद रोशन और सहुद अली पिछले 3 महीने से म्यांमार में बंधक बने हैं। वाहिद रोशन के परिजनों का आरोप है कि म्यांमार में बंधक बनाए कुछ लोग उनसे साइबर फ्रॉड के लिए दबाव बना रहे हैं। वाहिद रोशन को पिछले 26 अक्टूबर को थाईलैंड के लिए भेजा गया था। काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे। वाहिद रोशन को $700 में किसी चीनी युवक ने म्यांमार में बेच दिया गया और वहीं पर उसे चीनी लोगों के द्वारा ही बंधक बनाकर साइबर अपराध जैसे घटनाएं कराई जा रही है। वहीं वाहिद रोशन के चचेरे भाई सऊद अली को भी म्यांमार में बंधक बनाकर रखा गया है, जिसे साइबर अपराध करने का दबाव बनाया जा रहा है। साइबर फ्रॉड नहीं करने पर उनके साथ मारपीट किया जाता है। कि हमें बैंकॉक में जॉब दिलाएगा, ठीक है। बैंकॉक में जॉब थी, पहले बैंकॉक में जॉब है कंपनी में। तो बोला कि आप लोग कंपनी जब बैंकॉक आइएगा तो आप लोग का इंटरव्यू होगा। आप लोग जब क्लियर कर लेंगे तो आपको कंपनी 1 ईयर का वो वर्किंग वीज़ा देगी। तो हम लोग बोले ठीक है। बैंकॉक के विजिट वीज़ा पे बुलाया था वो। हम लोग आ गए। उसके बाद से हमें वहाँ से डायरेक्ट बोला कंपनी की कार आ रही है, आप लोग रेडी रहिए। कंपनी की कार आई। उसके बाद पता नहीं कंपनी कार थी क्या थी नहीं पता, हमें उसमें बैठा के भेज दिया गया। उसके बाद से बहुत 6 घंटे का रास्ता सफ़र करने के बाद हम लोगों का फर्स्ट टाइम ट्रेवल था। हम लोगों का पासपोर्ट पे आज तक कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं है, ना ही घूमने के लिए ना ही कोई काम के लिए। पहली बार हम लोग आए थे तो हम लोग को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि हम लोग आखिर ले कहाँ जा रहा है। हमें लगा कि कोई बहुत ज़्यादा दूर होगा ऑफिस कंपनी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर वहाँ जाने के बाद दूसरी गाड़ी आई, वो हमें ले गई। फिर वो नदी के पास ले गई। वहाँ से नदी के पास बोल रही है कि वो क्रॉस नहीं कर सकती। और उसके बाद फोर्सफुली वहाँ पे हम लोग नदी के पास से फोर्सफुली क्रॉस करवाया सब। उसके बाद से क्रॉस करवाने के बाद हम लोग जब ऑफिस लाया, कंपनी में लाया सब, तब मालूम चला कि ये हम लोग म्यांमार में हैं, ठीक है। इलीगली हमें इंटर कराया गया है म्यांमार में। उसके बाद से जब मैंने अपने एजेंट को बोला मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे वापस जाना है इंडिया, तो बोलता है मेरा एजेंट कि ठीक है तुमको जाना है तो जाओ, तुमको रोका कौन है, ठीक है। उसके जो मैं कंपनी के बॉस है उससे बोला तो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे एजेंट को तुम दोनों को खरीदने के लिए $7,000 दिया है। $7,000 बताइए सर, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग गरीब फैमिली से हैं, हम लोग कमाने आए थे। ये लोग हमसे पैसा पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम पैसा पेमेंट नहीं करोगे तो तुम लोग जा नहीं सकते हो, अगर जाने का ट्राई करोगे तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, जबरदस्ती काम कराएंगे। हथुआ के फतेहपुर निवासी वाहिद रोशन के पिता रोशन अली बताते हैं कि उनके पुत्र वाहिद रोशन और भतीजा सऊद अली दोनों को यूपी के प्रयागराज के एजेंट सुरजीत कुमार यादव के द्वारा दिल्ली से थाईलैंड के मॉल में काम करने के लिए 26 अक्टूबर 2024 को टूरिस्ट वीजा का इंटरव्यू देकर थाईलैंड भेजा गया, जहां एयरपोर्ट पर उतरते ही एजेंट ने रिसीव किया और नदी के रास्ते मोटरबोट से म्यांमार पहुंचा दिया, जहां पहले से पाकिस्तान, चीन और नेपाल के युवा साइबर फ्रॉड के धंधे में लगे हुए थे। इन युवकों को एजेंट ने चीन और पाकिस्तान के साइबर अपराधियों के हाथों बेच दिया है। हमारे बच्चा और भतीजा दोनों गए यहाँ से थाईलैंड के लिए, और थाईलैंड से इन लोग को म्यांमार वो लेकर एजेंट भेज दिया। एजेंट का नाम है नीरज कुमार यादव, जो प्रयागराज सिविल लाइन का रहने वाला है। 1,20,000 रुपया मांगा था, हमने भेज दिया उसको। और उसके बाद भी अभी बच्चे नहीं आए हैं। जब भी बात करते हैं तो बोलता है 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, अभी तो कोई ये नहीं है। हम यहाँ मीरगंज थाना में केस भी किए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी उनको दिए हैं। केंद्र में अमित शाह मोदी जी और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सबको हम लेटर भेजे हैं, मेल किए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आग्रह करते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमारे बच्चे को भारत लाने के लिए प्रयास करें जल्द से। रोशन अली अपने बेटे वाहिद रोशन और भतीजे सऊद अली की घर वापसी को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी तक गुहार लगा चुके हैं और बेटे की वापसी को लेकर सब पीएम, सीएम और गृह मंत्री के पास ईमेल और स्पीड पोस्ट भेजकर वतन वापसी का गुहार लगाया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वाहिद रोशन अली और सऊद अली के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हमने के लड़का कमाए गोल बड़ा सन तो अर्जेंट ले जाकर बेच दिले बा। हाँ तो हमने के लड़का चाहिए, हमने के लड़का ले आकर दे देत लो, हमने को और कुछ का चाहिए। बहरहाल अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कब गोपालगंज के यूं खाड़ी देश में फंसे युवाओं को वतन वापसी करवाती है।